हम बहुत कुछ कर सकते हैं। कहते हैं हकीकत में देखा जाए तो इस शरीर से भी वैराग्य हो जाता है। कैसे? जैसे शरीर को देखा जाता है ये 5 तत्व का बना, जमी, आसमान, जल, वायु, अग्नि, और इसके ऊपर ये कवर चढ़ा हुआ है। बीच में इसमें देखा जाए तो खून और पीक का जो शरीर बना हुआ है। थोड़ा सा भी चमड़ी इधर उधर हो जाए ना तो देखने को जी ही करेगा। ये शरीर से वैराग्य की एक स्थिति बन जाती है कि इस शरीर को पाकर तू इतना अहम करता है। अरे ये तो मिला था कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए। किसी ने पूछा संसार में सबसे मुश्किल कार्य कौन सा है? तो फकीर आगे से क्या जवाब देता है? कहते सबसे संसार में जो मुश्किल कार्य है वो यही है कि अपने आप को सरल बनाना। जीव अपने आप को सरल नहीं बनाता, अपनी प्रतिष्ठा चाहता है कि मेरे से कोई और बड़ा ना बन जाए, मेरे से छोटा ही रहे। चाहे वो धन का हो, चाहे किसी पद का हो, चाहे किसी भी लाइन में वो हो, वो दूसरे को नीचा ही दिखाएगा। वो कहते हैं अपने आप को सरल बनाना। जो अपने आप को सरल बना लेता है वो ही सबसे ऊंचा है। तो जो मानस चोला तो मिला था अपने आप को सरल बनाने के लिए। इस गंदगी के थैले को पाकर हम इतने अहंकारी बन गए हैं, हमें पता ही नहीं है कि ये दे तो एक दिन छूट जाने वाली है। इसका तू मान करता है? तेरे को आता क्या है? शायद आपने सुना भी होगा, एक बार शाहजहां बादशाह अपने कक्ष में आराम कर रहे थे तो रात को देखा कि मेरे को प्यास लगी है। कमरे में जो सुराही पड़ी थी उसको देखा तो वो खाली पड़ी थी। मैं भी रात को बोल देती हूँ भाई जी से कि रात को जल जरूर रखा करो, कभी ना रखा जाए, याद भूल जाए वो अलग बात है, लेकिन रखना जरूरी है। वो बादशाह ने देखा सुराही में जल नहीं है, वो आगे बढ़ा, कक्ष के बाहर गया। जितने मटके पड़े हुए थे वो भी खाली थे, उसमें भी जल नहीं था। प्यास लगी हुई थी तो क्या देखता है कि पहले हमने भी देखा है कि कई घरों में जो पहले मकान हुआ करते थे छोटी सी, वो कुआं खोद कर ना जल निकाल कर, वो नल नहीं हुआ करते थे तो वो कुएं से जल निकालते थे। छोटी छोटी कुएं वो अपने परिवार में 5-6 मेंबरों के लिए भी बनवा कर रखी होती थी। तो बादशाह के महल में वो कुआं वो बना हुआ था। तो बादशाह ने देखा कि चलो कोई बात नहीं, मैं यहीं से जल ले लेता हूं। तो आपने देखा होगा कुएं पर एक गोल सी चिरखड़ी लगी होती थी, उस पर लाज से यानी रस्सी से
डोलू बांधता है, उसमें से पानी निकालना चाहता है। बादशाह ने क्या किया, वो डोलू को रस्सी के साथ बांधा, जोर से कुएं में पटका। वो रस्सी तो डोलू के साथ कुएं में चली गई, लेकिन जैसे ही वो सर नीचे करके ऊपर करने लगा अपने आप को, तो वो जो चिरखड़ी थी जो बनी हुई थी वो उसके मस्तक में जाकर लग गई। जब मस्तक में जाकर लग गई, खून बहने लगा और वो बेहोश होकर वहीं पर गिर पड़ा। जोर जोर से होश में आकर चिल्लाने लगा, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है मेरे मालिका, तेरा शुक्र है। नौकर चाकर जाग पड़े, क्या बात हुई? देखा तो बादशाह को गिरा हुआ पाया और साथ साथ में कह रहे कि शुक्र है, शुक्र है मेरे मालिक, तेरा शुक्र है। मेरे को तो पानी में नहीं भरना आता, शुक्र है तूने बादशाह को बना दिया, तेरा शुक्र है। तूने मुझे क्या बना दिया? बादशाह बना दिया। तो इसी तरह से हम नादान जी, हमको कुछ नहीं आता जाता। जैसे बादशाह कहता मेरे को बादशाह बना दिया, गुरु महाराज जी ने हम सब जीवों को अपनी शरण में जगह देकर आपको शहंशाह थे, हम सब को शहंशाह बना दिया। हमें क्या आता है? हमें तो अपने भीतर जाने की जुगती नहीं आती। जैसे कि जल भरने की भी एक जुगती है। बादशाह ने सोचा कि मेरे से तो जल भी नहीं भरा गया। अरे निशानी जमा पाकर अपने भीतर, जो तेरे भीतर अमृत की धारा बरस रही है, अरे इस लिबास को पाकर उस अमृत को नहीं पिया तो कौन से जन्म में पियोगे? कौन से जन्म में पियोगे? इसी जन्म में, इसी लिबास में, इस शरीर जो मिला है, जिस सिर्फ 84 लाख योनियों से ऊपर का शरीर मिला है, आज भी हम एक सत्संग संतों के सम्मेलन में गए, तो वहां भी हमारी बातचीत तो चलती रहती। आज वहां का जो कार्यक्रम था वो सभी संतों का सम्मेलन था। तो मैंने वहां भी कहा कि जो मानस चोला पाकर अपने दिव्य नेत्र को नहीं खोलता तो फायदा ही क्या है? सिर्फ रोटियां सेकने, बनाने, खाने के लिए भी संसार में आए, खाया पिया, सो गया, उठ गया, बस इससे ज्यादा काम नहीं करेंगे। दिव्य नेत्र को खोलना। कल भी हमारी यही बात चल रही थी। जैसे रामनवमी को आपने सुना होगा कि अयोध्या में भगवान राम जी का जो स्वरूप बना है, स्वरूप स्थापित हुआ है वहां पर। तो रामनवमी को एक वैज्ञानिकों ने जंतर तैयार किया है कि मंदिर में स्वरूप के मस्तक पर
सूरज की किरणें तिलक करे। सुना कि नहीं सुना? इस रामनवमी को भी कई लोग देखने के लिए गए। तो मैंने कहा भी ये तो साल के बाद सूरज की किरण भगवान राम जी के मस्तक पर पड़ती है, वो तिलक करती है। अरे जिसके जीवन में सतगुरु रूपी सूर्य है, उसके सामने बैठकर अपने दिव्य नेत्र को खोलने के लिए वो प्रकाश जो है, जब वो आता है हमारे सामने, तो हमारे मस्तक में जो दिव्य नेत्र है, जो भगवान शंकर जी का खुला, इसी तरह से हम जीवों का भी खुल सकता है। अरे हमारे में वो विश्वास नहीं, वो श्रद्धा नहीं, या तो हम वो बैठकर अभ्यास नहीं कर सकते, तो अभ्यास का करना जरूरी है। जब तक अभ्यास नहीं करेंगे आप लोगों को भीतर का ज्ञान पता नहीं चलेगा। मैंने वहाँ कहा कि मैंने तो जाकर अभी सत्संग का भी टाइम देना है, तो वो वहाँ के संत मेरे को कहने लगे, भाई जी एक भगत जी थे, वो कहते थे आप जितना मर्जी बोलते रहो, हम लोगों को आपकी बातें समझ में नहीं आएंगी। मैंने कहा ये बात तो हमारे श्री स्वामी जी महाराज जी भी कई बार फरमाते थे कि मैं खप के रह गया, पर दुनिया वाले लोग मेरी बात को समझ नहीं सके। तो यही हालत है संतों का, जो कहना है सिर मथे साडा परनाला उथे दा उथे। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। अपने जीवन को सार्थक बनाना है, जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करके अपने जीवन को चलाना है। जो सुबह उठकर सबसे पहले प्रभु सिमरन में लगता है, बाद में सारे कार्य करता है, तो उसका दिल सारा दिन जो है वो दिल खिला खिला रहता है, महाराज जी के आशीर्वाद प्राप्त करता है। ऐसे हमें श्री महाराज जी मिले, सतगुरुदेव स्वामी जी मिले, उनके चरण की लगन हमें मिली, उनके चरणों में लगकर हमको अपने आप को निछावर कर देना चाहिए। बोल साचे दरबार